औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे। दोस्तों, आज का मेरा मौजू घुटनों में पाया जाने वाला रोगन, जिसे चिकनाई और सीरम भी कहते हैं, के मुतल्लिक है। इस मर्ज़ के मुतल्लिक मैं तीसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस रोगन के कम हो जाने की वजह से घुटनों में सोजश आ जाती है, असाब कमज़ोर हो जाते हैं और जोड़ दर्द करना शुरू हो जाते हैं और हड्डियाँ रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं। जब घुटनों में पाई जाने वाली रतूबतें खुश्क हो जाती हैं तो रोगन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों के रगड़ खाने की वजह से तकलीफ़ होती है, चलने फिरने में, उठने बैठने में और यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आज का मेरा ये नुस्खा इस मर्ज़ के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद नुस्खा है। मैं लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं इस मर्ज़ के मुतल्लिक़ तफसील से पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अब मुख्तसर आपको इस मर्ज़ के मुतल्लिक़ नुस्खा बयान कर रहा हूँ और उनका बनाने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ। इस नुस्खा में इस्तेमाल होने वाले अज्जा ये हैं। सबसे पहले है मूसली सफ़ेद इंडियन 125 ग्राम। इसके बाद है गूंद कतीरा 125 ग्राम। इसके बाद है ज़ाफ़रान, ये 2.5 ग्राम है। एक मरतबा फिर आपको बता रहा हूँ। मूसली सफ़ेद इंडियन 125 ग्राम, गूंद कतीरा 125 ग्राम, ज़ाफ़रान 2.5 ग्राम। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका नहायत ही आसान है। सबसे पहले आप मूसली सफ़ेद को कूटकर बारीक पाउडर कर लें और उसके बाद गूंद कतीरा को भी पीस कर पाउडर कर लें और ज़ाफ़रान को मैंने खल में डाला है और इसमें 2 चम्मच दूध के मिलाए हैं। दूध कोई सा भी मिला लें, चाहे गाय का हो या भैंस का हो, ठीक है। अब इसे मैं खल करता जाऊंगा। तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये खल होते होते बिल्कुल खुश होने के बाद फिर पाउडर बन जाएगा और जब ये बिल्कुल पाउडर बन गया तो इसमें मैं मूसली और गूंद कतीरा का पाउडर मिक्स कर लूँगा और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लूँगा। ये आपके सामने मैंने 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लिए हैं। अब इस खाने का तरीका ये है कि 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम दूध के साथ खाएं, लेकिन दूध में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच रोगन ज़ैतून शामिल करना है। तो दूध में ये शामिल करके दोनों अज्जा, तो फिर उसके साथ आपने 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम खाने हैं। फिर आपको बता रहा हूँ कि 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम दूध के साथ, दूध में 1 चम्मच रोगन ज़ैतून, 1 चम्मच खालिस शहद शामिल करके मिक्स करके अच्छी तरह हिलाकर उसके साथ फिर सुबह शाम कैप्सूल खाने हैं। अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा हो, यानी कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, तो ये कैप्सूल आप 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2-2 कैप्सूल 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके दौरान कुछ खाने पीने में आप परहेज़ करें, यानी कि बादी अशिया का इस्तेमाल ना करें। चावल और बड़ा गोश्त और ज़्यादा तली हुई और गर्म अशिया का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई मेरा दोस्त ये मेडिसिन बना ले, अगर ना बना सके तो मुझसे कॉल करके, व्हाट्सएप के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, कॉल पर या व्हाट्सएप पर मुझे रब्ता करके मेरे साथ तो वो ये मेडिसिन मंगवा सकता है।
अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर हो। वस्सलाम।